दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। पूरा मेटल सेक्टर ही गिरावट की चपेट में था। तो ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सीएलएसए की तरफ से दिया गया सेल का टारगेट। यहाँ पे मेटल इंडेक्स को लेकर सीएलएसए ने बिकवाली की सलाह दी और इसने पूरा माहौल एक तरह से देखे तो गिरावट का बना है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा स्टील जिसने एक फ्रेश हाई बना दिया, ऑल टाइम हाई बनाई और ऊपर के लेवल से देखें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन क्या ये गिरावट और आगे होने वाली है या फिर इस तरह से एक खरीदारी का हमारे लिए मौका निकल कर आया जहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं? क्योंकि टाटा स्टील अब मजबूत बन चुकी है। टाटा स्टील में आप देख ही सकते हो कि इन्होंने अपनी सारी सब्सिडीज कंपनी का मर्जर पूरा प्लान कर लिया फाइनल। अब आने वाले समय में कंपनी का खर्च काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा और बहुत सारे रिसोर्स है जो इस्तेमाल कर पाएंगे एक दूसरे का। साथ में टीम है जो टीम लिमिटेड हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। ऐसे में क्या टाटा स्टील धमाका करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 73,677 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 195 पॉइंट की गिरावट थी, यानी लगभग 200 पॉइंट गिरा है बाजार। 0.26% की गिरावट थी। शुरुआत ही आज बाजार की 100 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई और इंट्राडे में 400-450 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। थोड़ा सा बाजार संभला जरूर है। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो निफ्टी मेटल में भी गिरावट थी। 8,300 के स्तर पे क्लोजिंग देखिए, जहाँ पे 0.22% की गिरावट थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस गिरावट के दौर में भी आज जो अच्छी खबर निकल कर आई है कि आज बाजार में एफआई और डीआई ने जम के खरीदारी की है। दोनों ही बाजार में आज खरीदार थे। तो आज देख सकते हो कि डीआई की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। आज डीआई ने 11,888 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 10,054 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 1,834 करोड़ पॉजिटिव है। और इस महीने में अभी आप देखें तो 4 ट्रेडिंग सेशन हुए, 9,147 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया डीआई ने। तो हमारे बड़े फंड हाउस इस महीने में भी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एफआईआई की तो एफआई भी आज खरीदार थे, लेकिन आज जो खरीदारी की है वो काफ़ी अच्छी है और देख सकते हो कि ये डीआई के मुकाबले ज़्यादा आज खरीदारी किया है। आज 15,215 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने, लेकिन सामने 14,640 करोड़ की बिकवाली भी की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 574 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये आंकड़ा छोटा है, लेकिन अच्छी बात है कि इस आंकड़े के दम पे बायर बन गए इस महीने में। यानी आप देखें तो ये 4 ट्रेडिंग सेशन में 57 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है एफआई ने। तो काफ़ी समय के बाद पहली बार हुआ है जब मार्च महीने में चाहे एफआई हो या डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार है और ये एक शुभ संकेत है बाजार के लिए। अब टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई लगभग फ्लैट 153 पर, इंट्राडे में 154 का हाई भी बना और जो लो है वो 150 का है और अंत में क्लोजिंग देख सकते हो कि 152 के आसपास रही, जहाँ पे 0.72% की गिरावट देखने को मिली। तो बड़ी गिरावट तो नहीं है, लिमिटेड गिरावट है और आने वाले समय स्टॉक फिर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। आज मेटल इंडेक्स में गिरावट में था तो इसका भी असर देखने को मिला। अभी आप देख सकते हो इंट्राडे का जो लो है 150 का और हाई 154 का है। अब 52 वीक का लो जो है वो 101 का और हाई 156 का है। तो बिल्कुल जो इसने ऑल टाइम हाई बने 156 की, उससे ₹2 नीचे आज स्टॉक जाके आया। तो आप समझ सकते हो कि अभी भी स्टॉक मजबूत है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस है वो बाजार में गिरावट का माहौल बनाने को तैयार है। अब यहाँ पे वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाएगी और कल 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। डिलीवरी बेस काम लगभग एक जैसा हो रहा है। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 28 फरवरी को स्टॉक 140 के आसपास है, जहाँ पे 2.4% की बड़ी गिरावट हुई। 29 फरवरी को स्टॉक 140 के आसपास फिर से आया, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेजी बनी। 1 मार्च को स्टॉक ने कमाल कर दिया, सीधा 149 पर पहुंच गया 6.5% की बम्पर तेजी के साथ। फिर 2 मार्च को स्टॉक 155 तक पहुंच गया, 3.5% की ज़बरदस्त तेजी बनाई, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। और 4 मार्च को देखें तो स्टॉक 153 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की गिरावट हुई। तो एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया। अब इसकी रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 191% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
पिछले 3 साल में 107% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 1 ईयर की तो इसने लगभग 42% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 15% की तेज़ी बनी है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 7% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो रिटर्न पॉजिटिव है, काफ़ी बेहतर रिटर्न दे रहा है और आने वाले इसमें एक शानदार संभावना पॉजिटिव बन रही है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, CLSA की तरफ से सेल की रेटिंग दी गई है टाटा स्टील के ऊपर, दूसरी और स्टील सेक्टर की कंपनियों के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील को देख सकते जो CLSA ने इसकी जो रेटिंग थी उसको आउट परफॉर्म से घटाकर सेल की रेटिंग कर दिया और इसका जो टारगेट है पहले 145 के आसपास रखा था, जिसको घटा के 135 कर दिया गया। एक तरफ तो स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है और उनके हिसाब से जो 145 के टारगेट पे 135 का टारगेट कर दिया गया है। तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अगले 3 सालों में भारत में ब्लास्ट फर्नेस आधारित स्टील कैपेसिटी में तेज वृद्धि से प्रसार व असर पड़ने वाला है और स्टील रूपांतरण में कच्चे माल में वृद्धिशील मार्जिन में बदलाव होने की संभावना है। उनका मानना है कि मांग की तुलना में सप्लाई अधिक होने से और निर्यात पर निर्भरता बढ़ने से घरेलू स्टील की कीमतें आने वाले समय कम हो जाएगी। यानी उनके हिसाब से जितनी प्रोडक्शन होगी उसकी इतनी डिमांड नहीं होगी और उस वजह से देखें तो प्राइस बढ़ नहीं पाएगी और उसकी वजह से स्टील सेक्टर को नुकसान हो सकता है और इस वजह से उन्होंने यहाँ पे इसमें सेल की रेटिंग दी है। लेकिन जो आगे की सिनेरियो दिख रहा है, जिस तरह से सरकार एक के बाद एक रेलवे इंफ्रा के लिए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है और दूसरे बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट, दूसरे और बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार रोज हजारों करोड़ के जिस प्रोजेक्ट इस समय अनाउंस किए जा रहे हैं हर दिन, उससे लग नहीं रहा है कि स्टील सेक्टर में कोई डिमांड कम होने वाली है। ये हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड थोड़ी कम हो, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उसकी भरपाई हो जाएगी। डोमेस्टिक मार्केट में बहुत तेजी से कारोबार बढ़ता हुआ देखा देगा। रेलवे के लिए जितना आप देखें, चाहे रेलवे की पटरी डालनी हो, स्टील के बगैर हो नहीं पाएगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन करना होगा तो स्टील उसमें मुख्य अब जरिया है, उसके बगैर कोई प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि स्टील सेक्टर के लिए खराब दिन आने की संभावना नहीं है। चाहे CLSA भले ही टारगेट 135 का दे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। यह स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा और स्टॉक 500 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। एक बार शेयर होल्डिंग बटन को भी देख लेते तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग स्लाइटली कम हुई है। 33.90% होल्डिंग थी सितंबर में, जो 33.70% हुई है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। 1.55% की होल्डिंग गिरवी थी सितंबर में, इस समय सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए। FI की बात करें तो 20.31% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 20.01% हुई है। मामूली सी होल्डिंग FI की घटी है, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। 22.10% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में देखे तो कि 22.97% तक आ चुके हैं। तो हमारे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। साथ में यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी शानदार खरीदारी की है। 9.44% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 9.83% हो गई है। तो देख सकते हो क्लियरली कि हमारे बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें टाटा स्टील में। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी और 23.69% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 23.32% के आसपास आ गई है। तो कुल मिला के ये देख सकते हो इशारा है कि दाव लगाना चाहिए और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी जम के खरीदारी करें। आप देख सकते हो SBI बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 670 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप ने 486 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने 453 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रो अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट ने 434 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड ने 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रो बैलेंस एडवांटेज ने 390 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने 341 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने 339 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रो मल्टी एसेट डायरेक्ट ने 321 करोड़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी ने 305 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी बड़ा निवेश हुआ और ICICI बैंक का बहुत बड़ा निवेश है, काफ़ी जम के खरीदारी की है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, आपको निवेश करना है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हो। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 144 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 133 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा सपोर्ट 127 के आसपास है। बड़ी गिरावट का माहौल बना बाजार में तब ये पॉसिबल है। पॉजिटिव माहौल बना तो 161 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 167 तक जा सकता है। तेजी और जारी रही तो फिर 177 तक जाने की पूरी संभावना है। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। टाटा स्टील आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और CLSA भले कुछ भी कहे, टाटा स्टील मजबूत प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।